अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम देखें तो इसमें स्टूडेंट्स हमें ट्राइंगल की दो साइड्स की रेशो और इसमें एक एंगल गिवन है और इसमें स्टूडेंट्स हमने रिमेनिंग 2 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 12.5 और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है b इज इक्वल्स टू 61 और इसके साथ हमें गिवन है c की वैल्यू है 32 और हमारे पास अल्फ़ा एंगल गिवन है 59 डिग्री और 30 मिनट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास B और C साइड गिवन है और अगर हम B और C साइड को देखें तो हमारे पास जो B साइड है वो ग्रेटर देन है C साइड से। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंक्लूजन निकलेगा कि हमारे पास जो बीटा एंगल है वो ग्रेटर होगा गैमा एंगल से। तो लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करने से पहले स्टूडेंट्स हम जो एंगल्स का सम है उसको लिखेंगे। एंगल्स का सम हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमें अल्फ़ा एंगल गिवन है तो अल्फ़ा को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा एंगल की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 59 डिग्री और 30 मिनट्स। इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बीटा प्लस गैमा इक्वल आएगा, बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 120 डिग्री और 30 मिनट्स के। तो इसको स्टूडेंट्स हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आगे हम इसको बीटा और गैमा एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो फर्दर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 से डिवाइड करने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, बीटा प्लस गैमा ओवर 2 इक्वल्स टू 120 डिग्री 30 मिनट्स और इसको भी हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो 120 डिग्री और 30 मिनट्स को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा बीटा प्लस गैमा ओवर 2 इक्वल्स टू 60 डिग्री और 15 मिनट्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट। सो यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास B और C साइड गिवन है तो B और C साइड के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ जो लॉ ऑफ टेंजेंट है उसमें जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है B माइनस C ओवर B प्लस C इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा माइनस गैमा ओवर 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट बीटा प्लस गैमा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। लेफ़्ट साइड पे हम B और C की और राइट साइड के
डिनोमिनेटर में हम बीटा प्लस गैमा ओवर 2 की जगह 60 डिग्री और 15 मिनट्स पुट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 61 माइनस 32 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 61 प्लस 32 इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा माइनस गैमा ओवर 2 ओवर टेंजेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स बीटा प्लस गैमा ओवर 2 की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री और 15 मिनट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ़्ट साइड हमारे पास आएगी 61 माइनस 32, ये हमारे पास आएगा 29 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 93 इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा माइनस गैमा ओवर 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 60 डिग्री और 15 मिनट्स की हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू हमारे पास है 1.7496। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर में 1.7496 है, इसको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 29 ओवर 93 मल्टीप्लाई 1.7496 इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा माइनस गैमा ओवर 2। तो लेफ़्ट साइड को स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास आएगा 0.5456 इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा माइनस गैमा ओवर 2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम टेंजेंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो टेंजेंट लेफ़्ट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये टेंजेंट इन्वर्स बनेगा। सो इसको हम लिखेंगे tan इन्वर्स 0.5456 इक्वल्स टू बीटा माइनस गैमा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 0.5456 का tan इन्वर्स लेंगे। तो ये हमारे पास आया 28 डिग्री 36 मिनट्स के इक्वल्स टू बीटा माइनस गैमा ओवर 2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम 2 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 57 डिग्री और 13 मिनट्स इक्वल्स टू बीटा माइनस गैमा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बीटा माइनस गैमा को लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। बीटा माइनस गैमा इक्वल्स टू 57 डिग्री और 13 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी स्टूडेंट्स, वो थी बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 120 डिग्री और 30 मिनट्स, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है बीटा माइनस गैमा इक्वल्स टू 57 डिग्री और 13 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे ताकि हम बीटा और गैमा एंगल फाइंड आउट कर सकें। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 120 डिग्री 30 मिनट्स, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है बीटा माइनस गैमा इक्वल्स टू 57 डिग्री
13 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को ऐड करने से गैमा यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो बीटा को हम बीटा में ऐड करेंगे, ये हमारे पास बनेगा 2 बीटा। और इसी तरह से राइट हैंड साइड वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 177 डिग्री 43 मिनट्स। बीटा फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम 2 को राइट साइड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बीटा आएगा, बीटा इक्वल्स टू 88 डिग्री और 51 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने बीटा एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स बीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि हम गैमा एंगल भी फाइंड आउट कर लें। सो पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, 88 डिग्री 51 मिनट्स प्लस गैमा इक्वल्स टू 120 डिग्री और 30 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम गैमा फाइंड आउट करने के लिए 88 डिग्री और 51 मिनट्स को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 120 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 88 डिग्री और 51 मिनट्स। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो गैमा एंगल है, गैमा एंगल हमारे पास आएगा 31 डिग्री और 39 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने गैमा एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे हमारे पास जो अननोन साइड है ए, और ए को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। सो यूजिंग लॉ ऑफ साइन, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो अननोन साइड है ए, उसको फाइंड आउट करने के लिए अब हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। तो लॉ ऑफ साइन की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। इसको स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ए हमारे पास आएगा ए इक्वल्स टू बी इंटू साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ए हमारे पास आएगा ए इक्वल्स टू बी की वैल्यू हमारे पास है 61 इंटू साइन अल्फ़ा, और अल्फ़ा एंगल हमारे पास है 59 डिग्री 30 मिनट्स। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन बीटा, तो ये हमारे पास आएगा साइन 88 डिग्री 51 मिनट्स। तो इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो ए साइड है वो आई 52.56। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट अननोन एलिमेंट था ए, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है measures of two sides of a triangle are in the ratio 3:2 and they include an angle of measures 57 degree. Find the remaining two angles. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसकी कोई सी दो साइड्स हैं जिन साइड्स की हमें जो रेशो गिवन है 3:2 और उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है 57 डिग्री वो गिवन है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने बाकी के दो एंगल्स को फाइंड आउट करना है।
तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का सलूशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो साइड्स हैं 3:2, तो साइड्स का हमें यहाँ पे कोई नाम गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कंसीडर करते हैं एक ट्राइंगल ABC। कंसीडर अ ट्राइंगल ABC with the usual notations such that A/B equals to 3:2। और इसमें हमारे पास जो एंगल गिवन है स्टूडेंट्स, एंगल को फिर हम गैमा का नाम देंगे और गैमा हमारे पास है 57 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो साइड्स हैं, साइड्स को हमने कंसीडर किया A और B, और A और B की जो रेशो गिवन थी 3:2 ये लिखा। और दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास जो A और B साइड्स हैं, A और B साइड्स के साथ जो एंगल बनता है वो गैमा एंगल है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसमें जो अननोन एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करेंगे। और लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज़ करने से पहले हम एंगल्स का जो सम है वो लिखेंगे कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास गैमा एंगल गिवन है, सो हम गैमा को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा। तो यहाँ पे हम गैमा की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने से इसको हम माइनस करेंगे और माइनस करने से हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा आया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 123 डिग्री। तो इसको स्टूडेंट्स हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसको हम फर्दर यूज़ करेंगे और इसको हम नेक्स्ट डिवाइड करेंगे 2 से। तो स्टूडेंट्स इसको 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास लेफ़्ट साइड बनेगी अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू 123 डिग्री ओवर 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू 61 डिग्री और 30 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो A/B इक्वल्स टू 3:2 है उसको हम पिक करते हैं। हमें जो गिवन है A/B इक्वल्स टू 3:2। तो इसको स्टूडेंट्स हम डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं। लेफ़्ट साइड को हम लिखेंगे A/B और राइट हैंड साइड को हम लिखेंगे 3/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो बनेगी A माइनस बी ओवर A प्लस बी इक्वल्स टू 3 माइनस 2 ओवर 3 प्लस 2। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये बनेगा A माइनस बी
ओवर ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/5। तो ये स्टूडेंट्स हमने a माइनस बी और a प्लस बी की जो वैल्यू निकाली, जो कि हमारे पास आई 1/5। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। तो लॉ ऑफ टेंजेंट हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमारे पास साइड्स हैं ए और बी, तो उसकी फॉर्म में हमारे पास बनेगा a माइनस बी ओवर a प्लस बी इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो a माइनस बी ओवर a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 1/5 और राइट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर टेंजेंट, और हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 की वैल्यू है 61 डिग्री और 30 मिनट्स। तो यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 61 डिग्री और 30 मिनट्स। इसको स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/5 इंटू टेंजेंट 61 डिग्री और 30 मिनट्स इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास आएगा 0.3684 इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम टेंजेंट को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 0.3684 इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट्स हम 0.3684 का tan इनवर्स लेंगे, तो tan इनवर्स लेने से ये हमारे पास आएगा 20 डिग्री और 13 मिनट्स इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है, इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे, तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड बनेगी 40 डिग्री 26 मिनट्स इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको स्टूडेंट्स हम लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री 26 मिनट्स। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और इनमें से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे लिखेंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 123 डिग्री, और इसी तरह से हमारे पास जो अल्फ़ा माइनस बीटा है ये है 40 डिग्री 26 मिनट्स के। तो इन इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे तो यहाँ से बीटा कैंसिल आउट होगा, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हमारे पास बनेगा 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू, इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ऐड करने से ही हमारे पास आएगा 163 डिग्री और 26 मिनट्स।
तो यहाँ स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे, तो 2 को हम राइट साइड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है वो आएगा 81 डिग्री 43 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो अल्फ़ा एंगल है वो फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे बीटा। तो बीटा फाइंड आउट करने के लिए हम अल्फ़ा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 81 डिग्री, अल्फ़ा की जगह हम पुट करेंगे 43 मिनट्स प्लस बीटा इक्वल्स टू 123 डिग्री। यहाँ से स्टूडेंट्स हम बीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 123 डिग्री माइनस 81 डिग्री 43 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, तो माइनस करने से हमारे पास जो बीटा है, बीटा हमारे पास आएगा 41 डिग्री और 17 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने सेकंड एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। सो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमने रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे हमने दोनों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 10 और इसके साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया, और क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स हमने ट्रायंगल के रिमेनिंग जो 2 एंगल्स थे वो फाइंड आउट किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।